हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो भाई मतलब एक अहम टॉपिक पे है, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी हो रही है कि सभी ये कहते हैं कि मुझे टेंशन है, मुझे टेंशन है। हर बात पे मुझे मतलब डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में। और ये सबको है, हर इंसान को है। मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको मतलब टेंशन नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है। हर किसी के साथ यही होता है। जब हम कभी किसी बात को ना ज़्यादा माइंड पे ले लेते हैं तो वो इतनी हावी हो जाती है हमारे ऊपर कि हम मतलब सोचते रहते हैं। हम अपना खाना पीना, रहना सहना, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, अपने बच्चे, सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, तो पीछे की बात बताती हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि भई मतलब मैं एक ही बात को सोचती ही रहती थी, तो उससे मुझे मतलब बीमारियाँ पैदा हो गई थी। और मैंने पीछे वीडियो में बताया भी था कि मेरे साथ भी ये दिक्कत हुई थी। बहुत सारे कमेंट आते कि दी हम टेंशन में हो जाते हैं, हमें यही नहीं है कि हम क्या करें, क्या ना करें। इस चीज़ की टेंशन है, उस चीज़ की टेंशन है, हम डिप्रेशन में सबसे बड़ा शब्द डिप्रेशन, जो सभी हर घर में, हर परिवार में सबके मिलेगा। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। हमारी दादी-नानियों से पूछो आप, किसी के पास डिप्रेशन डिप्रेशन क्या, उनको टेंशन शब्द का ही नहीं पता था। सबसे पहला तो टेंशन का क्या है, एक मोबाइल। अहम टॉपिक है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल से हम बहुत चीज़ें ऐसी देखते हैं जिससे हमारा जो है, हम टेंशन में चले जाते हैं, हमें टेंशन हो जाती है। उससे हम पता क्या, वो वीडियो देखते नेगेटिविटी हो जाती है हमारे माइंड में। हम वही चीज़ें सोचते रहते, वो हमारे दिमाग पर हावी होनी शुरू हो जाती है। चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी से हम बोलते नहीं, किसी से हम कुछ कहते नहीं। ये सबके साथ होता, आम बात है ये। तो मैं अपनी बात बता रही थी कि मुझे हो गया था और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत सारी। सबसे पहली बात तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सबसे हमारा रूटीन का ये होना चाहिए कि 5:30 पौने 6 के आसपास हमें उठ लेना चाहिए। जल्दी सोना चाहिए। देखो, जैसे हम स्टडी करते हैं तो हम 11-12 तो आम खास हो ही जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो हाउसवाइफ़ है उनको तो टाइम ही, या तो बेचारियों को सुबह के टाइम मिलता है स्टडी करने का, या फिर नाइट में मिलता है। ठीक है? सबसे कम फ़ोन यूज़ करो। मैंने बहुत बार 2-3 वीडियो में ये चीज़ बता रखी है कि आप अपने फ़ोन पे वो सेटिंग ऑन कर लो, ताकि आपका माइंड सिर्फ़ ओनली अपनी उसी चीज़ पे ध्यान रहे कि जो हमें करना है। अपने टाइम को घंटों में डिवाइड कर लो कि इस घंटे में हमें इतना करना, इस घंटे में हमें इतना करना। अपने आप को इतना बिज़ी कर लो कि आपके पास टाइम ही नहीं रहा है किसी के लिए, कुछ भी सोचने के लिए। 6 घंटे आप पढ़ते हो तो 7 घंटे आप 1 घंटा उसको आप रिवाइज़ करने में लगा दो। ताप ताकि ये डिप्रेशन नाम का, टेंशन नाम का शब्द है, ये हमारी ज़िंदगी से निकल जाए। क्योंकि कई बार पीछे भी कमेंट आए कि दी मेरे मेरे को डिप्रेशन में चली गई मैं, मेरे को टेंशन हो जाती है। कई बार मेरे दिमाग में मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, नेगेटिविटी चलती रहती है। तो उस पे मैं ये एक ही बात कहूँगी, सबसे ज़्यादा सुबह जल्दी उठो, योगा करो। अगर स्टडी भी नहीं होती है ना आपसे सुबह के टाइम में, आप ओनली योगा करो और सुबह जल्दी उठो, गर्म पानी पियो। ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। सबसे अहम पॉइंट होता है हमारी ज़िंदगी का, पर हम करते ही नहीं है। हमें लेट उठना है, जो हमारा रूटीन होता है वो होता ही नहीं है। फिर हम पूरे दिन दिमाग पे सारी चीज़ों का बर्डन रहता है, फिर वो टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही चीज़ें आजकल सबकी ज़िंदगी में चल रही हैं। छोटे-छोटे बच्चों को डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे। रीज़न क्या? ओनली फ़ोन। क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो हमें तो फ़ोन का पता ही नहीं था, फ़ोन क्या चीज़, फ़ोन भी कुछ वर्ड होता है। आजकल छोटे-छोटे बच्चों को देख लो आप लोग, हर डिप्रेशन में मिलेंगे। अगर आप किसी बच्चे को ये पूछोगे ना कि बेटे क्या करूँ? मुझे मत टोको, मुझे टेंशन है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सोचो और देखो कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी ही वीडियो क्यों ना बनाई जाए इस चीज़ पे। सबसे पहले अपना रूटीन चेंज करो भई, सबसे पहले। टीवी और फ़ोन, ये सबसे डिप्रेशन की सबसे बड़ी जड़ है।
आप जितना इनसे दूर रहोगे ना उतना ही अच्छा रहोगे। आप बोलेंगे दीदी स्टडी करते हैं हम, फ़ोन से ही करते। आप उतना ही यूज़ करो जितनी आप स्टडी करते हो। उसके बाद कोई रील, कोई वीडियो कुछ मत देखो। सिर्फ़ आप काम की चीज़ें सुनो और सबसे बड़ी चीज़ आप नेगेटिविटी से दूर रहो। नेगेटिव चीज़ें आपके फ़ोन में बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, और अगर कोई नेगेटिविटी की वीडियो आती है तो उसको स्क्रॉल करके ऊपर कर दो ताकि वो आपके माइंड पे ना जाए। आप देखना भी चाहें तो उस चीज़ को ना देख पाएँ। पॉजिटिव चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करो ताकि आपके बच्चों को भी इस चीज़ का पता चले कि हाँ, ये चीज़ें पॉजिटिव है, ये चीज़ें नेगेटिव हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी का सबसे महन पॉइंट है भई। अपने टाइम को डिवाइड करो, उस टाइम को अपने आप मैनेज करो कि 2 घंटे मुझे ये करना, 3 घंटे मुझे ये करना, 4 घंटे मुझे ये करना, 1 घंटा मुझे ये करना। 1-1 घंटे में कन्वर्ट कर लो या 2-2 घंटे में कन्वर्ट कर लो। देखो आपका डिप्रेशन और टेंशन का सबद ही निकल जाएगा। सबसे बड़ी बीमारी है ये दुनिया की, जिसमें लोगों की डेथ भी हो रही है, लोग डिप्रेशन में जाके पागल हो रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, परिवार से तनाव हो रहा है, दूर हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है परिवार से दूर हो रहे हैं भई। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी इस पे, भई जितना हो सके फ़ोन से, जिस टाइम आपके बच्चे आपके पास है उस टाइम आप फ़ोन ना ही देखो तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये। क्योंकि अगर हम बड़े देखते हैं तो बच्चे इस चीज़ की ज़िद करते हैं कि हमें फ़ोन चाहिए। ये हमारे ऊपर ख़ास तौर पे लेडीज़ पे डिपेंड होता है। देखो जेंट्स तो सारा दिन पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, वो तो काम करते हैं, अपने शाम को आते हैं। शाम को अगर हम खुद इस चीज़ का रूटीन बनाएँ कि नहीं आपका भी फ़ोन वहाँ होना चाहिए और मेरा फ़ोन भी टेबल पे रख दो। बच्चों के साथ में जितना टाइम स्पेंड करोगा, बच्चे उतने ही आप लोगों के साथ में लगाव महसूस करेंगे, वरना बच्चे पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं। और थोड़े दिन में वो भी बोलने लग जाएँगे, हमें डिप्रेशन है, हमें टेंशन है। और यही चीज़ें हम एक-दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि छोटी ही वीडियो ये आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँ। किस-किस के साथ में ये चीज़ हो रही है ज़रूर बताना, और कौन-कौन मेरी बातों से एग्री करता है ये भी ज़रूर बताना। क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि हर परिवार में, हर बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि फ़ोन सबसे गंदी चीज़ है, सबसे गंदी लत है, जो बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही है और बड़ों की ज़िंदगी भी तो कर ही रही है। तो यही छोटी-सी वीडियो थी, ज़रूर बताना आप कौन-कौन मेरी बात से एग्री करते हो।